हमारे साथ में वो शख्सियत हैं जिनके बयान चर्चा में रहते हैं और सियासत में उनकी सियासत भी चर्चा में रहती है। जमीनी नेता हैं, उत्तर प्रदेश के गांव गलियों से निकल के आए हैं और बिहार में भी चुनावी माहौल बना रहे हैं, यानी कि देश के दूसरे राज्यों में भी वो अपना चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। हम बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजभर जी, सबसे पहला सवाल यही कि ये सियासत में कैसे आना हो गया, सियासत में कैसे आ गए आप? देखिए 1982 में प्रधानी का चुनाव हुआ 10 साल के बाद। तो बड़े पिताजी को हम लोगों ने मन बनाया कि प्रधानी का चुनाव लड़ाया जाए, तो उनको चुनाव लड़ाया गया। चुनाव जीतने के बाद हम लोगों को महसूस हुआ कि राजनीति में बड़ा पावर है। तो हम लोगों ने प्रधान जब हुए तो उसके बाद दरोगा जी आने लगे, लेखपाल आने लगे, तहसीलदार आने लगे, एसडीएम आने लगे, डीएम आने लगे। हम लोगों को सोचा कि जब छोटे से पद पे इतना बड़ा पावर है तो इससे आगे भी बढ़ा जाए। तो फिर हम लोगों ने 1995 में जब पंचायत एक्ट लागू हुआ तो हम लोगों ने उस समय बसपा की राजनीति में हम लोग कूद चुके थे, तो पत्नी को जिला पंचायत लड़ा दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीता। तो पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के बीच में जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव को भी हम लोगों ने देखा। तो अपने मित्र को बनाया, एक साथी को, तो उसका भी पावर देखा। और उधर जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ रह करके उसका भी पावर देखा। फिर हम लोगों ने सोचा कि इससे बड़ा पावर कहाँ है, जरा खोजा जाए। तो कांसीराम जी ने बताया, समझाया ही था कि पावर लखनऊ चलो। तो फिर हम लोग लखनऊ के लिए काम करने लगे कांसीराम जी के साथ। और काम करते करते 2017 में वो टाइम आया कि हम लोग इधर आ गए। ठीक बात। अच्छा, कांसीराम जी से मुलाकात आपकी हुई, राजनीति में आप आए। कांसीराम जी के बारे में कुछ आप बताएं, कोई ऐसा किस्सा जिससे जो आपको आज भी जब आप उनकी तस्वीर देखते हो तो आपको वो किस्सा याद आता हो? देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे साथ एक लालता राम लड़का था, उसके पिताजी इंस्पेक्टर थे रेलवे में। हम लोगों की जब ट्रेन छूटती थी तो हम लोग उन्हीं की गाड़ी से आते थे। तो घटना घटित हुई, हम लोगों की ट्रेन छूट गई। एक सुल्तानपुर पैसेंजर चलती थी बनारस से, वो छूट गई। तो लालता ने कहा कि चलो बाबूजी की गाड़ी से चलें। तो हम लोग गए उनके ऑफिस। तो वो कहें कि अभी हम 1 घंटा एक मीटिंग में जाएंगे और उसके बाद चलेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि वही ले आए, चलिए। तो हम लोग उनके साथ ही चले गए। रेलवे प्रेक्षागृह आज भी मुझे याद आता है, गिनती से 24 आदमी थे और कांसीराम जी ने उन 24 आदमियों को, उनमें इनकम टैक्स कमिश्नर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट, बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी लोग थे। हम लोग पीछे अपना, हम लोग बच्चे थे उस समय के, आज ने चच्चा हुए हैं उस समय बच्चे थे। हम लोग पीछे बैठ करके सुने उनकी बात को। तो थोड़ा हम लोगों का अभी मिजाज अच्छा लगा कि नहीं भाई, ये तो नेता बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं। खैर उस दिन टाइम खत्म हुआ, फिर हम लोग उनकी गाड़ी से आए, हमको घर छोड़वा दिए, लोग अपने घर चले गए। फिर दूसरी घटना घटी, वही ट्रेन वाली, फिर ट्रेन छूट गई, फिर हम लोग गए। तो फिर हम लोग पीछे, उस दिन भी गिनती से 24 लोग थे। हम दोनों लोगों को लेके 24 थे गिनती में। हम लोग पीछे बैठे थे तो हम लोग गिन ही रहे थे कि कितने आदमी हैं। अब सोचिए कि जो व्यक्ति 24 आदमी को उपदेश दिया, दूसरे दिन हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि इंस्पेक्टर साहब भेंट करा देते हैं। तो कहें चलो, लिवा गए। तो हम लोग भाई अब लड़के थे छोटे छोटे, तो शिष्टाचार अपना हम लोग पेश हुए। तो पूछे कांसीराम जी क्या नाम है, तो बताए। उसका नाम पूछे तो वो बताया। कहें क्या करते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं। कहा यहाँ कैसे चले आए, बड़ी डांटे। कहा अभी तुम लोग मेहनत से पढ़ो, अभी राजनीति करने का मौका नहीं है।
बहुत समझाए, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, चले आए। फिर उसके बाद एक दिन उनकी सभा लगी थी जूनियर हाई स्कूल बड़ा गांव में। तब हम लोगों को साइलेंसर का धुआं लग गया। तो जिसको साइलेंसर का धुआं लग जाता है वो छूटता नहीं है। तो हम लोग उस दिन स्कूल छोड़ के चले गए उनकी मीटिंग में। वहाँ जब मीटिंग खत्म हुई तो सभी जो अधिकारी मीटिंग में थे सभी लोग वहाँ थे। तो मीटिंग खत्म हुई, फिर कांसीराम जी एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से अपना चले गए। तो हम लोग भी उन्हीं की गाड़िए में एयरपोर्ट तक गए। तो वो अपना अंदर चले गए, हम लोग बाहर थे। वो जब अंदर चले गए तो फिर हम लोग वहाँ से जब इंस्पेक्टर साहब और अधिकारी जो सनवारी राम थे वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट, उनसे बातचीत हुई। फिर सुबेदार राम जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनसे तमाम अधिकारी थे। ठीक बात है। तो उन लोगों से बातचीत हुई तो वो लोग भी हम लोगों को कहे अभी तुम लोग पढ़ो। उनके नहीं पढ़ तो रहे हैं लेकिन लड़ाई बहुत अच्छी कांसीराम जी लड़ रहे हैं, हम लोग इसमें लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसको मना करते रहे। तो हम लोग घर के चोरी, पिताजी के भी चोरी, हम लोग आना जाना शुरू हुआ। और आते आते एक दिन हमारे डॉक्टर फूलचंद मौर्य जी, उनके डिस्पेंसरी पर हमसे मुलाकात हुई। उस समय वो बसपा का काम तेजी से कर रहे थे। तो हम एक मरीज दिखाने गए थे, तो मरीज को दिए दवाई ववाई, सुई लगाए, ठीक है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। हमसे पूछे क्या करते हैं, हमके पढ़ते हैं। कहा ये काम हमारा करोगे, हमके करेंगे। कहा अपने गांव में मीटिंग करा दो, हमके अजुए चला भैया। गए वहाँ करीब 400 लोगों को जुटाए, आए, बहुत अच्छा उनका भी भाषण लगा। तो वो हमको गांव का अध्यक्ष बना दिए भाई, बसपा का गांव सभा का अध्यक्ष बना दिए। तो हम पूछे कि भैया अध्यक्ष तो बना दिए, कम हुआ बता दो। तो कहें कि काम संगठन बनाना है, सबको जोड़ के चलना है। तो उसके बाद फिर वो अपना चले गए, हम अपना घर। हमारे मन में आया कि काम आदमी दिया है, कुछ करना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन वो हमको फोन नहीं था, वो आए सड़क पर तो संदेश भिजवाए कि देखो ओम प्रकाश राजभर हैं का घर पे। तो हम घर पे ही थे, स्कूल से हम आए थे। तो कहें कि डॉक्टर फूलचंद मौर्य बुला रहे हैं, तो हम चले गए। कहें चलो आज चलना है, एक मीटिंग बनने, चलो हुआ, गए उनके साथ। एक क्रम धीरे धीरे वो गांव चौपाल लगाने लगे। ठीक बात है। बसपा सुप्रीमो मायावती से पहली बार कब मिले आप? मायावती जी जब होशियारपुर चुनाव लड़ रही थी तो हम लोग 22 लोग गए थे बनारस से। तो हम लोग तो वहाँ पंजाबी जानते नहीं थे, लेकिन 22 लोगों को यहाँ से भेजा गया था कि जाओ वहाँ जो है। तो हम लोगों को लिख के दिया गया था कागज पर, जैसे हम लोग यूपी में बोलते हैं कि हमारी मुहर, उस समय जब मुहर लगती थी तो बोला जाता था कि हमारी मुहर कहाँ लगेगी, तो हाथी के निशान पे। तो हुआ बोला जाता था मुहर किथे लौड़िया, हाथी उठे लौड़िया। तो हम लोग हुआ ये भाषा मतलब देख के पढ़ते थे, भाई पंजाबी आता नहीं था। तो जो लिख के स्लोगन मिला तो हम लोग पढ़ के पहले से एकदम फिट हो गए थे। मायावती जी डीसीएम में से हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी, हम लोग माइक पर बैठ अपना बोलते थे पढ़ के, मतलब दिन भर यही काम करते थे। तो पहली मुलाकात उनको जब होशियारपुर चुनाव लड़ रही थी पंजाब में, तब हम लोग गए थे, तो वही मुलाकात हुई। उसके बाद लगातार आप उनके संपर्क में रहे, बसपा की सियासत करते रहे। उसके बाद तो फिर हम लोग जो एकदम चस्का लग गया, जैसे नहीं होता है कि जिसको नशा लग जाए तो फिर छोड़ता नहीं है। अरे नशा यहाँ तक ले आया? अरे अब बता तो ना कि बाबूजी की चोरी, माई की चोरी, हम लोग राजनीति करते थे। उसके बाद जब हमको 1900 नहीं, पत्नी को जब चुनाव लड़ाने की बात आई तो बाबूजी से हमने कहा कि बाबूजी कुछ माल दे देते तो चुनाव लड़ाते। अरे कहें तो कौन उड़ दी, यही शब्द थे उनके। हमके बाबूजी आप दे, हम जीत के दिखाई। पिताजी से कहा? हाँ, पिताजी से कहा। हाँ, कितना रुपया चाहिए तुम्हें? उनके ज्यादा नहीं, एक 40-50 हजार दे दो, उतने में काम हो ही जाये। कहा ठीक बा। तो हम ज्यादा माई से कहें तो दे दी है। तो माँ से भी दबाव बनाए तो दे दिए। पहले दिन 20 हजार दिए, फिर 20 हजार दिए। तो एक दिन हमने कहा कि बाबूजी तई ये गाड़ी तई घूम जाता है। तो कहा हम हमरे काले के उड़ दी, हमें के जाना ला। सही बात रहा। तो भाई सर्विस करते थे, गाँव रहते नहीं थे, तो कोई जानता नहीं था। फिर पिताजी जबरी उनको भेजे, प्रधान जी को, उनको हमके जा दिन भर घूम के आवा। गए तो अपना 4 बजे लौट के आए घर। तो प्रधान जी से कहें कहो प्रधान ये कहा करा लगी, पूरा गाँव यही की वोट देता हूँ, ये तो बहुत वोटे पाई। रात को हम आए करीब 9 बजे। तो गए तो बाबूजी से हम पूछे बाबूजी कहाँ रहा घूमे? तो
हम्म। अरे कहे कुल तोही के तो वोट देते हुआ हमके तो तू तो कहता रहा कि तुहा के वोट दी तो बहुत वोट से जीतबे मर्दे हमके चला जीतेगा ई होगल ना। खैर चुनाव हुआ, 7 उम्मीदवार थे, 6 की जमानत जब्त हो गई, 6 लोग मिलके 1277 वोट पाए थे, 6 की जमानत जब्त हो गई। और एक एक गांव में जब पेटी खुलती थी तो 6 लोगों में कोई 1 वोट, कोई 2 वोट, कहीं नहीं वोट ऐसे मिलता था। सब आरोप लगाते थे कि ये बूथ कैप्चरिंग किया, बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग नहीं थी। जब गांव में हम लोग जाते थे तो हर बिरादरी में घूम करके दोनों परानी हाथ गोड़। लेकिन आपका जो क्षेत्र है तो बाहुबलियों का क्षेत्र, तब तो बड़ा आतंक होता होगा। यार हमसे बाहुबली के है। लेकिन जो वोट आपका जिला पंचायत का हुआ था वो तो बाहुबली ही सामने थे आपके। नहीं, जब अध्यक्षी का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपका वोट, निर्णायक था आपका वोट। देखिए तिरपन चंदौली और बनारस एक में था। तो उस समय 26 मेंबर दोनों लोगों के पास अकेले हम बचे थे। एक तरफ जवाहिर जायसवाल, यूपी के पूर्वांचल में जवाहिर का बड़ा बोलबाला था आज के 20 साल पहले, 25 साल। उस समय उभरती हुई ताकत थी। ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी सब एक अपना टॉप 10 के लिस्ट में थे। तो एक गोल ब्रजेश जी के साथ, एक गोल जवाहिर जायसवाल के, और हम अकेले। मतलब 53 मेंबरों में 26 सब इधर उधर हो गए। बस एक वोट की कहानी में फंसी थी आप वाली। वो मामला आया मायावती जी के यहाँ तक। हाँ। तो मायावती जी ने बुलवाया, कहा कि तुम पार्टी के नेता हो? जी बहन जी पार्टी के नेता है। कहा तो तुम्हें 2 जून की घटना याद है, तेरे बहन के साथ क्या हुआ है? जी बहन जी याद है। कहा तो सपा के खिलाफ वोट देना है। हम कह दिया जाई। अब कह के यहाँ से तो वहाँ गए भाई। करीब 200 गाड़ी चारों तरफ से लगी थी, दोनों पार्टी वाले, कि हमको मिल जा, हमको मिल जा। रात को करीब 1 बजे ब्रजेश सिंह आए। अब आए वो दृश्य भाई ने, बाप रे बाप, लोग हिल जाते हैं। बता दीजिए जरा क्या दृश्य था। अब क्योंकि ये बताने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग गलत करते थे ना उस समय। जी जी। क्योंकि कुछ ऐसे काम हम लोगों के थे वो पब्लिक में नहीं बताना चाहिए। पटाखा भी छुड़ा दिया था आपने। हाँ, वो पटाखा उटाखा था वो, अब उसको नहीं बताना चाहिए। जी जी। तो खैर उस दृश्य से हमने ये कह दिया कि भाई देखो, गुंडागर्दी से वोट नहीं मिलता, प्यार से, प्रेम से वोट नहीं दूंगा। विजय सिंह से कहा। हाँ, मायावती जी इसको कहेंगे उसी वोट देंगे। और मायावती जी ने कहा कि सपा के खिलाफ देना है, 2 जून की घटना थी। ठीक बात है। फिर हम लोग गए, घर पहुंचे भाई। अब घेरे हैं चारों तरफ से। और सवेरे हम वहां से उठे के जाती, कुर्ता पहन के आवत थी। पत्नी से कहे कि तुम पहन धोती पोती, चाल पैदल मार देवल जाए। हम लोग तिक्का निकले, गए तो आगे रिक्शा मिला, बैठे दोनों लोग गए। थोड़ी दूर से बाद बस पर पहुंच गए, बसी में बैठे। कोई पता नहीं अभी कपड़े पहने था कि वोट कहाँ पड़ने वाला है, ये भी नहीं किसी को पता नहीं था। फिर वहां से हम लोग बस से उतरे। एक टेम्पू में जब हम लोग बैठे तो एक आदमी देख लिया हम लोगों को, तो वो मैसेज दिया कि तो बनारस आ गए। फिर मंडल अध्यक्ष माननीय जगन्नाथ कुशवाहा जी, बसपा के मंडल अध्यक्ष थे। बसपा के मंडल अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष थे उस समय शारदा राम जी। मंडल अध्यक्ष यहाँ गए, भैया यह वोट है और सपा के खिलाफ देना अब आपकी जिम्मेदारी है। अब वहाँ भी पूरा खजूरी जाम, बनारस का एक बाजार है, इलाका खजूरी जाम। और कहा कि अब का हो? हम कहे कि चला हम तू यहीं बैठा ले, अपने लड़कवा से कह दे लिया के जाए वोट दिवाई दे। पीछे दरवाजा खुला और लिवा के अपना पहुंच गया हुआ। यहाँ बता दिए गए थे भाई वहाँ अपना सब सही करो। और वहाँ जाके वोट जब पड़ गए तो सब गाड़ी घोड़ा लेके भाग गल के भाई गल के। तो समाजवादी पार्टी से उसी समय से रार शुरू हो गई थी। रार नहीं शुरू था, हम सही लड़ाई लड़ते थे। हमारी सोच थी, उस सोच पर हमारा था कि कोई शरीफ आदमी सज्जन बैठे कुर्सी पर, ताकि कोई भी मेंबर जाए तो गरीबों की बात लेके तो आराम से उसकी बात सुनी। सर, ये 24 लोगों की बैठकों से काशीराम जी में एक पार्टी खड़ी हुई, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। क्या देख रहे हैं आज बसपा की स्थिति जो गड़बड़ है सियासी लिहाज से, किस तरह से जिम्मेदार, कौन सी वो खामियां हैं जो जिम्मेदार मान रहे हैं आप? देखिए, अब कमी की बात नहीं कह रहा हूँ, वो परिदृश्य पैदा फिर हो रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडागर्दी थी, 19 साल जो यूपी में सपा बसपा की सरकारें थी, इससे लोग ऊब करके भारतीय जनता पार्टी के साथ 38% वोट आया है, जिसको वह पिछड़ा हम कहते हैं और दलित। 38% वोट आया है।
ये जब आगे बढ़ता है तो उधर देखता है तो कहें वो वाला लातों खिलाते हैं, मारते भी हैं और थाने पर जाने नहीं देते हैं और रोने नहीं देते हैं। इधर का है कि मुकदमों लिखा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो फिर बैक हो जा रहे हैं। तो ये 38% लोग कांग्रेस की सरकार बनाए, छोड़ दिया, जिसको पिछड़ा व दलित कहते हैं। फिर सपा के साथ थे तो सपा की सरकार बनाए, वहाँ इनको कुछ नहीं मिला। फिर ये लोग बसपा में घूमे, नहीं मिला, घूमते घूमते आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उसी में हम लोग भी घेरे, संजय निषाद जी घेरे, आशीष पटेल जी घेरे, उधर जयंत चौधरी जी घेरे, इधर ओम प्रकाश राजभर चापे। हम लोग अपना अपना वोट एकदम चापे। सही हुआ, गठबंधन हो गया। भाई इनका वोट लेना है तो गठबंधन करो, इनको सीट दो। तो गठबंधन हुआ। गठबंधन होने के बाद तो फिर रिजल्ट आपके सामने रहा। अच्छा, बसपा सुप्रीमो मायावती की सियासत को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी तो उनसे मेल मुलाकात होती होगी? अरे महाराज, बातचीत अभियो होता है, अभी भी बातचीत होती है? काहे ना हुई। देखिए, नेता बाहर कुछ बोलते हैं, अंदरवा सब कुछ बोलते हैं। बातचीत सब नेताओं से सबका संपर्क है। अरे भाई से भी है क्या? है? अखिलेश जी से भी बिल्कुल है बातचीत। देखिए, ऐसा है ना कि जैसे हम लोग जहाज पकड़ने चले गए लखनऊ, हम लोग आगे पहुंच गए, हम लोग कमजोर पार्टी वाले हैं तो पीछे सीटें मिल जाती, सीट पीछे हो गई। अब बाद में अखिलेश जी जाते हैं, भाई वो बड़ी पार्टी के हैं तो माल ज्यादा से टिकट कटाते हैं, हम लोग कम वाले से कटाते हैं, वो अगवा बैठ जाते हैं। लेकिन हम तो दिखते हैं, जब चढ़ते समय उनकी निगाह जब जाती है वही राजभर है, तो फिर जब उतरते हैं तो इंतजार करते हैं। सब लोग उतरेंगे तो एक जगह ना, एक गेट से निकलना है, तब वो वीवीआईपी से, हम हूँ वीवीआईपी से, तो भेंट हो जाती है, तो हालचाल तो हो ही जाता है। मायावती जी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा बताइए कि आप उनको कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखिए, मान्यवर कांसीराम जी ने बताया था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप जहाँ बैठे हैं अम्बेडकर पार्क में, ये अम्बेडकर पार्क का इलाका है, हमारी कोशिश थी कि अम्बेडकर पार्क में अगर सभी महापुरुषों की मूर्ति लग रही है तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी की भी मूर्ति एक जगह लगी। आपने यहाँ का निरीक्षण भी कर दिया था? हम आए थे, खाली जगह भी ढूंढ रहे थे, देखे थे। मुख्यमंत्री जी से भी भिड़े, भिड़ान करके दिल्ली लखनऊ भिड़ान करके, जब नहीं काम बना तो छोड़ दिए, हम जाए नहीं होगा। तो यहाँ तो बड़ी खाली जगह बीच बीच में, खाली जगह तो हमारा पहले निशाना वहाँ था जहाँ महाराजा सुहेल देव जी पैदा थे। पिछली बार लड़े, वहाँ तो लगवा दिया। वहाँ जब लड़े तो 125 करोड़ रुपया सैंक्शन कराए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास किए, उद्घाटन का काम हमके अब दाव आ गया है। जो काम कभी कोई नहीं, सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर पाई, ले गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, चलो हेलीकॉप्टर से हमको भी बैठा लो। दोनों लोग एकदम चापे पहुंचे वहाँ। हम वहाँ का दृश्य तो वो था ना कि मुख्यमंत्री जी समझ गए कि नहीं कोई नेता है। इस बीच और पूरा देश समझ गया। मिल मुलाकात भी खूब है। बिल्कुल। अरे महाराज, आपने देखा कि बहराइच में एक ऐसा इतिहास रचा गया, उस इतिहास को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा। जो हम सोचते थे वो वहाँ 40 फुट ऊंची मूर्ति महाराजा सुहेल देव जी की 5 एकड़ में भव्य पार्क बना करके और एक इतिहास रच दिया गया वहाँ, और पूरा देश जान रहा है उस इतिहास को। और मुख्यमंत्री से एक झूठा कुल कहते हैं कि नहीं पटती है, हमसे ज्यादा कोई से पटवे नहीं करती है। सही बता रहे हैं। आप बताओ, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने घर ले गए, माता जी के पुण्य गए मुख्यमंत्री जी गए हुए, बहराइच चले गए, उन्हीं के हेलीकॉप्टर में चाप के गए। का दिक्कत बा, तेल उन्हीं का बा, हमारा थोड़ा लगा था। नहीं तो अभी भी तो मेल मुलाकात। अरे अभी कल बनारस में थे, कल बनारस थे, बैठे थे, जैसे आप तो बीच में वो बैठे थे, उधर अनिल राजभर, इधर हम, दोनों लोग बैठे हुए थे। अब जो फोटो देख रहा था कह रहा कि यार ये कैसा नेता है, एकदम सटल रहा था। अनिल राजभर भी कभी कभी बयान दे देते हैं आपको लेकर। नेतागिरी है भाई, नेता में जनबे करल कि कुछ खट्टा मीठा न बोला नेता तो के सुनी है ना। अच्छा, ये पीला गमछा जो है, ये पीला गमछा बिहार में भी पहुंच गया है। प्रशांत किशोर भी डाल लिए हैं पीले गमछा। देखिए, तो आपने तो ताबड़तोड़ वहाँ रैलियाँ की थी, वहाँ खूब रैलियाँ की, भीड़ भी जुटी। बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में हम लोग 32 जिले में खूब सक्रिय हैं। 156 सीटों पर हम लोग काम वहाँ खूब कर रहे हैं। 29 सीटों पर हम लोगों ने ग्रास रूट से संगठन बना के चुनाव लड़ने की तैयारी में
आप वीडियो देखते होंगे, हाँ। गांव को गांव झंडा टंगा है पियर का। जब दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं, झंडा कहीं टांगे हो, कहें देखो भैया अब राजभर जी आ गए हैं, ओम प्रकाश राजभर। हम लोग छड़ी छाप, हम लोग जैसे चुनाव चिन्ह छड़ी कहते हैं, तो वहाँ छाप कहते हैं, छड़ी छाप। कहीं अब लोगों का चुनाव चिन्ह छड़ी छाप है, अब छड़ी छाप में वोट देंगे। अब आप लोगों का देख लिए, हमारा नेता आ गया है। लेकिन बिहार में चुनाव तो आ गया है, कुछ बातचीत सीटों हाँ, की हुई बातचीत है। दिल्ली चपले रहते हैं, मिलते रहते हैं। कितनी सीटें, कुछ बात नहीं, देखो, अब आपकी जैसे- इच्छा कितने की है? देखिए, इच्छा इतने है हाँ। कि बिहार में एमएलए हो जाए हाँ। और सरकार में शामिल हो जाए। उतने बाजा वहाँ बजी तब यूपी गरमाए लगी, तब 23 तब से आ जाई, वो बाजा बजी तब से इधर बाजा बज गई, तो दोनों मिलान हो जाई। अब उधर मंत्री बनता, पूरे देश में हाहाकार हो जाई ने कि जो कुछ पिल्ला पिल्ली चिल्ला रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के शेर के सामने। अब तब पिल्ला पिल्ली चिल्ला के शेर के सामने क्या करिए बेचारे, ये पालतू हैं सब। एक राजभर को कल वहाँ संसद में बुलवाया भी गया है। देखिए, आप समाजवादी नहीं, पार्टी फिर की मैं तरफ से। कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के पाले गए पिल्ला पिल्ली, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार की समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी महाराजा सुहेल देव जी की याद नहीं आई, और ओम प्रकाश राजभर पहली बार ही आते ही रुपया सैंक्शन करा दिया, काम चालू हो गया। और दूसरी बार आते आते मूर्ति लगा करके एक इतिहास पूरे देश में बना करके दिखा दिया। अच्छा, बिहार में अगर मान लीजिए भाजपा से बात नहीं बनी तो क्या वहाँ पे ये पीला पीला गमछा एक तो नहीं हो जाएगा? अरे प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाए? काहे नहीं बनेगी? अच्छा बताइए, हाँ, काहे नहीं बनेगी? बात मजबूत है। देखिए, हमको भरोसा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन पे भरोसा है, देश के गृह मंत्री जी हैं उन पर भरोसा है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं उन्हों पर भरोसा है। वो लोग जानल ले जाके पुल कागजवा उनके यहाँ कपड़ा पर पटक देते हैं ना, ये रैली है, ये रैली है, ये रैली है, ये तूफान है। तो अमित शाह जी कहते हैं तो मोदी जी के रैली से बड़ी रैली करते हुए कहाँ से आते आदमी? हमके पता करिए, आपके पास तमाम सीबीआई आईबी के लोग हैं, पता करो। कहना ही रिपोर्ट तो आ रही है कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। हम कहते तो इसी नाते कर रहे हैं कि कुछ हम के मिले उधर, कहते एकदम मिलेगा, घबराओ के माने ना है उधर भी, नहीं, बिहार में निश्चित भी। है वो मिलेंगे, वहाँ सीट देंगे। क्योंकि अभी बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ 4 सीटों पर जो सीट कभी तरारी की नहीं जीती थी भारतीय जनता पार्टी जदयू, हमारे जाने की वजह से गठबंधन समर्थन करने से तरारी जीती। रामगढ़ हारे थे, रामगढ़ जीते, और 2 सीटें जो उनका रिजल्ट था, उस रिजल्ट में 20-20, 25-25 हजार वोट प्लस हुआ। तो नीतीश जी ने कहा, फोन करके कहा कि ओम प्रकाश जी, मैं नहीं समझ पाया था आपको, लेकिन आपके आने से हमारा वोट बढ़ा है। हम कई सीटों का, कई चुनावों को देखा, हम लोग चुनाव जीते भी, लेकिन बाई इलेक्शन जो हम लोग देखे, उस इलेक्शन में वोट बढ़ा, इसमें आपकी देन है, आप साथ आए हैं। अच्छा, 2022 के बाद अखिलेश यादव जी से क्या खटपट हो गई? आप कह रहे थे एसी नहीं छोड़ रहे हैं, ये एसी में ही है। देखिए, हम लोग, क्या बात हुई लास्ट टाइम? कब बात हुई अखिलेश जी से जब आपने छोड़ा? क्या कह के बात हुई? देखिए, एक दिन राष्ट्रपति का चुनाव था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने हमसे कहा कि अपने विधायकों को बुला लो, अब प्रत्याशी आ रहे हैं, प्रेस वार्ता होगी, मीटिंग होगी। तो हम सबको बुला लिए, हम 6 लोग जुट गए। उसके बाद बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब तक अखिलेश जी का फोन आ गया कि मीटिंग कैंसिल हो गई। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं। फिर और लोग चले गए, हम 3 लोग यहाँ रह गए। तब तक देख रहे हैं कि 2 बजे प्रेस वार्ता हो रही है, उसके पहले मीटिंग हो गई, जैन जी को बुला लिए, मीटिंग हो गई। तो फिर हमने शाम को फोन किया कि क्यों भाई, मीटिंग तो कैंसिल थी और आपने क्यों नहीं बुलाया? प्रेस वार्ता भी आपने की, प्रत्याशी घोषित किया कि इनको वोट देना है, हम लोगों को क्या करना है? क्या हमारे तरफ से छूट है, आपको जो करना हो करिए। हम कहे नहीं, गलत बात है, आप लिख के जब तक नहीं दोगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या हम भिजवा देते हैं? हम कहे भिजवाइए। तो उन्होंने तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। कबूल? हाँ, कबूल कर लिया। ये फिर से तो नहीं रिश्ता हो जाएगा? नहीं, देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है भैया। सारी गुंजाइश है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी का साथ छोड़ दिया आपने, जब यहाँ बात खत्म हो गई, फोन उन्होंने जो तलाक का पेपर भेज दिया, उसके बाद कैसे, कहाँ बात किया भाजपा में? अरे महाराज, हमारी बात, हम उनके सतों रहते थे ना। हाँ। तब वो हमारी बात माननीय अमित शाह जी से होती थी, प्रधानमंत्री जी से होती थी, जो दिल्ली के टॉप के लीडर, सबसे बात होती रहती है हमारी।
हम ऐसे जीव हैं कि सबसे बतियाते रहते हैं ना। बहन जी से भी बातचीत चल हाँ चलती है, बिल्कुल होती है, मुलाकात होती है। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात हमको अंदाजे कि 7-8 महीना से ज्यादा हुई है। अच्छा, मिल जाते कोनो न कोनो मोड़ पर तो भेंट हो ही जाती। अब ये नहीं पूछेंगे आपसे बात क्या हुई थी, अगर चाहें तो भाई बात नहीं बताएंगे। बात हालचाल होता है, राजनीति में नहीं कह देते हैं शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन आपकी मुलाकात शिष्टाचार नहीं होगी। अच्छा, दूसरी ये बात है कि ये बाहुबली, आप जिस जगह से पूर्वांचल से आते हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब बाहुबली हुआ करते थे, ब्रजेश सिंह, सब बड़े लोग थे। कैसे आप ये राजभर समाज के साथ में इस स्तर पे आप पहुंचे? देखिए, वोट में इतनी बड़ी ताकत है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर दिया है। वोट में इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े पहलवान हाथ जोड़ते हैं वोटर के पास जाके। बड़े बड़े पहलवान हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, और हीरो हीरोइन लिया के नचा के दिखा के, बाजा बजा के। तो हमने काम किया कि पूर्वांचल ही नहीं, पूर्वांचल में पहले हम लोगों ने 28 जिले में अपने वोट को इकट्ठा किया। तो पूर्वांचल के जितने बाहुबली थे थरथराने लगे कि ला तो उठ गयल, अब का हुई। तब फिर सलामी हुए लग, तो कोई सलाम अलैकुम, तो कोई जय श्री राम, तो कोई जय समाजवाद शुरू हो गया। तो हम काहे बदे पीछे रहे, तो हम चापने लगे जय सुहेल देव। तब जय सुहेल देव से भिड़ान होने लगी, तो वहीं अपना शुरू होने लगा दोस्ती। तो सबसे दोस्ती, प्रदेश तो छोड़ दो, देश में 140 करोड़ आबादी में हर तरह के लोगों से, चाहे उद्योगपति हो, चाहे नेता हो, और चाहे कौनो कैटेगरी का हो, सबसे राजभर जी का चलता है। अच्छा राजभर जी, समाजवादी पार्टी ने कोशिश ये की कि आपके पैरेलल एक राजभर नेता खड़ा किया जाए, कोशिश भी की थी, एक नेता को लाए भी थे, कार्यालय में भी बिठाया गया, और उसके बाद उनके साथ में घटना हो गई। राजभर समाज के लोग अब जो पेड़ बड़ा हो जाता है ना, चाहे वो आम का हो, चाहे जामुन का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे पीपल का हो, कौनो पेड़ बड़ा हो गया ना, तो उसके नीचे कितना हूँ पेड़ लगाइए, वो सिकुड़ले रह जाइए, बढ़ नहीं पाता, ठिठुर जाता है। जैसे नहीं होता है कि उसको क्या कहते हैं, ठंडी मार देला तब बटुर जाता है, वैसा सब बटुरल है, कोई मतलब नहीं है। अब बहुत हमने देखा कि मुलायम सिंह जी थे धरती पर, तो सैकड़ों पार्टी बना करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास हुआ। कांसी राम जी थे, मायावती जी के सामने सैकड़ों लोग चुनौती लेके आए, कोई टिक पाया, सब फेल होते चले गए। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर धीरे धीरे, हम भगवान राम की तरह 14 साल गांव गांव घूमे, अलग जगह उनको जागृत किए, उनके बीच में शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा, उनमें बदलाव कैसे आएगा, उसके लिए हम लोग बड़ी मेहनत किए हैं। देखिए सुरेश ड्राइवर, इनसे पूछिए, दिन भर ही गाड़ी चलाते थे, रतिया के हम चलाते थे। हम लोग मेहनत करके तब यहाँ तक आए हैं। अच्छा, ये पायलट भी आपने अपने पुराने वाले रखे हैं, नए ये पायलट सरकारी वाले नहीं रखे? हमारे वो पायलट हैं। जब हम लोग पतिराम राजभर, पूरी पटिया एक गड़िया में थी, अम्बेसडर में वही ड्राइवरिंग करते थे, हम भाषण देते थे तो वो सदस्य बनाते थे, नेता वही बनाते थे, हम लोग दस्तखत करते थे। पूरा पार्टी एकदम गाड़ी में, एक गाड़ी में रखे थे। शुरुआत में धीरे धीरे 2 गो किए, 3 गो किए, 4 गो किए, लहाते लहाते अब लोग सोचते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि आज हम लोगों के बीच में नहीं है बजरंग त्रिपाठी जी, उन्होंने हमको एम्बेसडर दिया फ्री में कि जाओ लेके चलो। फिर फ्री में हमको इनोवा दिया, कृष्णमन त्रिपाठी ने एक सज्जन से दिलाया। ऐसा ही लोग मिलते जाते हैं, फ्री में लहाते रहते हैं। हमारे मित्र हैं भाई दया शंकर सिंह जी, कह देते हैं पट से गाड़ी मिल जाती है। ये सपा ने जो जैसे केशव देव मौर्य ने साथ छोड़ा तो फॉर्च्यूनर ले ली थी, आपसे भी कुछ ले लिया? नहीं, हमसे, हम उनका कुछ लिए ही नहीं थे। देखिए हम यही में मजा है, बोलते हैं ना कि खाला मुंह लजाले आंख। हम न खाते हैं न लजाते हैं, चापते हैं, हवा फरिया ले, बैठ के डिबेट कर ला। अगर हम गलत बोले थे तो इसी से चुनौती देते हैं। हम नहीं, हम वो सौदेबाजी वाला काम नहीं करते हैं। हमारे नेता चुनाव लड़े, हम लोग चुनाव लड़े और सत्ता में आवे, भागीदारी रहे। जो अहिर गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटिक, पासी, केवड़, बिन, मला, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद, पठान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये जो जातियां हैं 6743 जातियां हैं,
जिनका अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है, इनको जितना हम लोग दिला सके दिलाते रहिए। अर्कवंशी समाज के बीच भी आप खूब जाते हैं। अरे पूरा चपले हिला, बुंदेलखंड से लेके पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूरा अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, आरक सब एकदम गर्म है। एक कचेर बिरादरी पकड़े हैं, यही क्या मूड देखा है उनका, क्या मूड है उस बिरादरी का? एकदम सब कहते हैं कि पिछड़ों की बात और खास तौर से पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई अगर कोई नेता मजबूती से सदन से लेके सड़क तक बोलता है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं बोलता है। 27 में क्या हालत देख रहे हैं अपने गठबंधन की? देखिए विपक्ष में कोई है नहीं, सही बात बता रहा हूं कि इस नाते नहीं है। यहाँ पांचों पंडवा हैं, हम अकेले का करबा। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, और उसके बाद बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यूपी में इतना लोग गेटवे पे घेर ले है हमारे। आवा मायावती को इधर से हिलबे तो लोग मरते। मायावती जी की क्या स्थिति देखते हैं, बसपा की क्या स्थिति? अरे पार्टी है, अपना माहौल बना रहे हैं सब लोग, लेकिन सरकार कोई नहीं बना सकता। एनडीए गठबंधन, मोदी जी दिल्ली में और यूपी में योगी जी के नेतृत्व में सब लोग कहते रहना कि 22 में क्या हुई। हम हटे, निश्चित हटे, 75 सीट हारे थे, लेकिन सरकार बना ही लिए ना। हम फिर इनके साथ आई गए। अब क्या हुई, कांग्रेस से गठबंधन के सपा 47 सीट जीतले रहा। लेकिन लोकसभा में मामला गड़बड़ हो गया था, लोकसभा तो अभी हुआ, उसमें मामला गड़बड़ा गया। आप तो साथ थे। आप बड़ी पत्रकार हो भाई, देखो समझो, लोकसभा का चुनाव 3 पार्टियां थी, 3 जातियां लड़ी, और उसी लोकसभा में 5 सीटें होंगी, 15 कैंडिडेट आएंगे, 10 जाति का होगा। अब कहां से वोट का जगह गोली आई? 10 जगह बटी, 10 जगह बाटी, और जो बटे वाला वोट राजभर जी का वोट के बाटी है औकात। जे अब जब हम बोलते हैं ना, तब एकदम साक्ष्य सबूत के साथ 24 कैरेट की बात बोलते हैं। सत्ता में 4-4 बार समाजवादी पार्टी, 4-4 बार बसपा, 60 साल कांग्रेस, दिया क्या? नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, चौहान, आरक, अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कचेर को दिया क्या? बता दें। हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी बहुत मसीहा है मुसलमानों की ने। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, इस समय मौलाना का बयान बड़ी चर्चा में है। अब बताओ, पत्नी के साथ नहीं खड़े हैं अखिलेश जी, और हम क्या कहीं? मतलब जो अभद्र टिप्पणी किया वो व्यक्ति, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको नहीं ऐसे कहना चाहिए। लेकिन पत्नी के साथ अगर कोई इस तरह कह रहा है और पति चुपचाप मार के हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वैसे ही 20% वोट मुसलमान कर लेते हैं, और 4 बार से मुख्यमंत्री यादव जी होते हैं। अब मुसलमान से हमसे मिलते हैं तो हम कहते हैं भैया देखो, एक बार तुम लोग जाओ समाजवादी पार्टी के पास, जितने विधायक, सांसद, मंत्री, नेता फेता हो, जाओ उनसे कहो यदमा पारी साइकिल हम चलाएंगे, आप पीछे बैठो। जाओ कहो उनसे कि अगर 27 में हमारी सरकार बनती है, आप लोग कहो कि भाई दबे अगर बनती है तब, बनी तो नहीं, बनेगी नहीं, लेकिन बचनम की दरिद्रम, कहो कि 27 में मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री होगा तब वोट देंगे, नहीं नहीं देंगे। अच्छा एक चीज बताइए राजभर जी, चंद्रशेखर रावण भी आपके संबंध अच्छे हैं? बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है उनका क्या रहेगा 2027 में? इधर ला पाएंगे क्या साथ में? देखिए भाई, कोई कहा नहीं जा सकता, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन आपकी स्थिति तो चंद्रशेखर रावण से तो मित्रता है, और इधर भाजपा में भी आपके सारे नेता ऊपर से नीचे तक सब साथ में है, तो क्या पैरवी कुछ करेंगे, गठजोड़ बनाएंगे? ऐसा ही सरकार बन जाएगी महाराज। अच्छा बताओ कि आज के तारीख में हम कहते हैं, आज के तारीख में गरीबों के काम, चाहे आयुष्मान कार्ड, ना कांग्रेस ने बनाई, ना सपा ने, ना बसपा ने। 5 लाख जो गरीब के इलाज बदे मिला था, वो वोट दे सपा के। किसान 6,000 जाता सीधे खतवा में, किसान सम्मान निधि, वो किसान कहता कि मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं, वो चिल्लाता। अजय दोनों टाइम बना के चापता, 80 करोड़ लेता है राशन, और वो अपना जब खा के सोते हैं कि इतना बढ़िया नेता मोदी जी जैसन के हुई, तो वो अपना सूत के भी मोदी मोदी चिल्लाते हैं।
अब का तू का कैला भैया? अभी एक चुनाव और है अभी मऊ सदर वाला, उसमें क्या वो करेंगे? 100% जीतेंगे। लेकिन भाजपा तैयारी नहीं सीट देने को। ए यार, भाजपा करे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सही कह रहे हैं, यूपी के लोग सही कह रहे हैं। 17 में सीटियां हमको दिया था नेतृत्व दिल्ली वाला, आप ही लड़ेंगे। और 6000 से हार गए थे खाली ने। उस समय मुख्तार जी जिंदा थे। वो भाई अब लड़ाई उसका अपना दाव पे बहुत 5 साल लड़ता था ना। हमारा नेता चुनाव में आया तो 6000 से हार गया। दूसरी बार लड़े तो फिर हम जीत ही गए। तो सीटियां तो दिल्ली वाले सही है, काथवन यूपी वाले दिल्ली से बटी। लेकिन लड़ेंगे महाराज, आप ही लड़ेंगे। हम थोड़ा लड़ेंगे, पटिया लड़ी, पार्टी लड़ेगी। हाँ, लड़ी। ठीक बात है। दूसरा, ये मुख्तार अंसारी के बेटे को, अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाने का फैसला किसका था? सपा का? अखिलेश यादव जी का। अखिलेश जी का था। भैया मेरे 17 सीट लेकिन दिए। आपके भी तो सब रिश्ते थे। अरे बतिया तो सुन लो भैया। अखिलेश यादव जी ने हमको 17 सीट दिया। 17 में एगो काट दिया, 16 को दिया। 16 गो में 12 को कहा कि हमारा प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा। अब उस समय कहा, जब बजा लिया तब तो हमने कहा भाई चलो अब तो बज ही गए हैं, किसी तरह निपटा लें। अभी आप देखो जफराबाद विधायक हमारे सिंबल से है और समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूमता है। 3 साल से है। एक कप चाय तक उसकी मैंने नहीं पिया और टिकट उसको दिया। ऐसे लायक विधायक समाज में एक पैसे का काम नहीं कर रहा, खाली लूट रहा है। निधि का पैसा विद्यालय में देके लूट रहा है। तो पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित करते? आपके हम साथ में निकाल तो के आए क्या थे। करें? अब क्या करेंगे? विषय चुनाव आयोग की गिनती है कम से कम। जितना उनके प्रत्याशी थे सब अपना अपना झंडा लेके घूम रहे हैं। यही तो खेल है। और सब सिर्फ सुरक्षित सीट दे दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, अभी एक आपको धमकी भी सोशल मीडिया पे मिली थी। यार देखो, अच्छा ये बताओ कि सूखल पेड़ पर कोई चक्का मारी? जब चक्का कोई मारी तो फलदार वृक्ष पर। ये समय जेके भूत सतावत हो राजनीति के, जैसे भूत सतावला जेके तो हनुमान चालीसा पढ़ाला। अब जेके राजनीति का भूत सतावत था वो ओम प्रकाश चालीसा पढ़ाता। भाई टीम बना ले हो कि तहूँ पढ़ तहूँ पढ़ तहूँ पढ़, हमरे विषय में पढ़, ओम प्रकाश चालीसा पढ़, तो घूम घूम चालीसा पढ़ाओ। लेकिन इतनी धमकी के बाद में आप तो खुले बैठे हुए हैं, डर वर नहीं लगता है क्या? एक चीज तो बड़ी बड़ी सेना है। अच्छे नहीं है। देखो, इंदिरा जी से ज्यादा सिक्योरिटी तो नहीं किसी को मिल सकती। राजीव जी से ज्यादा सिक्योरिटी किसी को मिल सकती है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, बैरी जग सारा हो। और हमने 16 फिल्म देखा है, बहुत बार देखा है। गब्बर सिंह ने बोला है, जो डर गया वो मर गया। उसके 16 फिल्म से हमको ऊर्जा मिलती है। जब जब देखते हैं तब तब जोश चढ़ता है। तो राजनीति के गब्बर हैं। एकदम, काहे नहीं गब्बर है बताओ? हमारे पास ताकत है, हमारे पास नेता है, हमारे पास वोटर हैं। हम लोग एकदम किससे कम हैं? 10 गो हमार खाली है पूरे मैदानवा में घूमे ने। 10-90 से लेके कालीदास मार्ग तक खाली 10 लोग चल जाएं तब पूरा लखनऊ में हल्ला हो जाएगा, वो पियरका चाचा वाले नेता आ गए। हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबका निगाह हुई कि यार कौन नेता यहाँ कैसे बैठल बा, कहा बात बा। अब कितना जने का पसीना छूटत हुई कि कहीं कुछ बोल ना दे। आपके बोलने से भी। अच्छा, एक आपने बयान दिया था, बड़ा चर्चा हुई थी कि पीला गमछा डाल के अगर कोई हमारा कार्यकर्ता पहुंच जाएगा तो उसको पूरा सम्मान मिलेगा। तो अगले दिन एक घटना हो गई थी। घटना, पूरा थाना सस्पेंड हो गया। ऐसा ही थोड़ा राजभर बोलता है। देखिए, हमने कहा तो था, कायम है आपकी हाँ, गमछा डाल के देखिए, मजबूती से रहना है एकदम। ये महाराजा सुहेल देव जी का साफा है, ठीक है। इस साफे को टांग करके जब हमारा नेता थाने पर, तहसील पे, जिले पे जाता है तो वहां संबंधित अधिकारी को उस नेता की शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देता है। जब ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है तो जैसे बाली और राम का युद्ध हो रहा था, है ना। तो आधा बल जैसे वो बाली और उसका नाम अंगद, बाली सुग्रीव की लड़ाई में, हाँ, तो आधा बल उधर चला जाता था, बाली के पास चला जाता था जो सामने लड़ता था। तो उसी तरह जब ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है ना, याद आता है, तो उस अधिकारी का आधा बल कमजोर हो जाता है कि यार ये नेता बहुत खतरनाक है।
सब जानते हैं कि ये कभी गलत नहीं करता। आज हम अपने जीवन में एक गलत पैरवी किए थे, जाके कहे थाने पर कि दरोगा जी गलत पैरवी करने आया हूँ, कुर्सिया से खड़ा हो गया दरोगा जी। अरे कैसे आपकी हिम्मत हुई? हमके हिम्मत पड़ी है तब आए हैं कहने, गलत पैरवी करने आया हूँ। और मास्टर का दोष नहीं है, बच्चों का दोष है। आप जिस मास्टर को दौड़ा रहे हो वो हमारे गुरु हैं, हम उनके चेला हैं, लेकिन है नेता। आप जांच कर लो, मास्टर साहब स्कूल में थे, उनका नाम FIR में आया है, इस नाते उनको गलत कह रहा हूँ, गलत पैरवी करने। जांच कर लो, जांच करके जो गलत है उनको सजा दो। दरोगा जी कहा बैठो भाई नेताजी, अब हम भी बैठते हैं। बैठाया, मंगाया मिठाई खिलाया, चाय पिलाया, कहा हमारे 24 साल की नौकरी में पहले नेता हो आप कि जो सही बात यहाँ बोल रहे हो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कोई आके कहे कि हम गलत पैरवी करने आए हैं, लेकिन पहले व्यक्ति हो। जाओ मास्टर साहब को ही नहीं, अब इन तीनों को। और तब तक जौने का मामला रहल उ आई गेल। अब दरोगा जी देखल कहे उकान उजात बुलाए भाई हवलू इधर आओ। तो हवलू जब अलन सामने तो हम देखत बा, अरे चचा, अरे हम कहे बच्चा यहाँ का दरखास्त देले हुए तय। अब दरोगा जी कहना जब चच्चे बच्चा बाए तब समझ ले, मामला ठंडा हो गया। तो हम वो गलत पैरवी नहीं करते। जब पंचायत से आपने राजनीति की शुरुआत की थी, पंचायत मंत्री हैं इस समय आप, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, किस तरह से इस पूरी पंचायती राज व्यवस्था को देख रहे हैं? कुछ परिवर्तन पहले से? देखिए, हम कहेंगे तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना दोहा है, मुहावरा है। हमारे विभाग से पूछिएगा, पिछली बार भी मेरे पास विभाग पिछड़ा और दिव्यांग था, उन अधिकारियों से मिल लीजिएगा। और आज भी चाहे हमारे प्रमुख सचिव से मिलिए, डायरेक्टर से मिलिए, DD से मिलिए, DPRO से मिलिए, ADPRO से मिलिए, ADO पंचायत से चले जाइए, नीचे सफाई कर्मचारी सब बम बम बोल रहे हैं कि मंत्री हो। अब तक के जीवन में सबसे पहला मंत्री मिला है कि जो सफाई कर्मचारी से भी बैठ के बात करता है। और हमारे यहाँ एकदम 24 घंटा दरवाजा खुला रहता है, आओ बैठो। पूर्वांचल में आप कभी दबे नहीं? मुख्तार, ब्रजेश, इनसे सबसे? हाँ, अच्छा, उनके लोगों के सिंह जामल है, उन्हों को दुइया गो हथवा है, हमरो दुइये गो है। उनके दुइया आँख है, हमरो दुइया आँख है। दुइये गो गोड़ नहू के हमरो पल्ले है। और कहा उनके पल्ले झूठे लोग डराना यार, पता कुछ नहीं। 27 के लिए निश्चिंत रहना है एकदम। फिर मंत्री बनेंगे? सरकार बनी तो क्या करब हम? सरकार बनेगी, गठबंधन में अलायंस में रहेंगे, एक नहीं अभी तो एक हैं, अगली बार चक्कर में है कम से कम 1 से बढ़ के 4 हों तब का। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी थे, कि वाकई अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं, और जो इनका अंदाज है वो एकदम सियासत में बहुत कम लोगों में ये अंदाज मिलता है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी शुरुआती जो सियासत है वहाँ से लगाकर अब जो इनका मंत्री पद पे हैं ये, और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी के बाहर की यानी कि दूसरे राज्यों में भी इनकी पार्टी पांव पसार रही है, आगे बढ़ रही है, और इस बार बिहार के भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।